Subscribe this channel, like and share this video. नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में आया हूं और यहाँ पर मेरे पास एक सूचना मिली थी कि बिंजोल गांव के 3 लड़के जो रजबाया है उसमें मिले थे, उनका शव। और गांव वालों से कुछ बात भी हुई थी हमारी, तो उन्होंने ये बताया है कि उनका मर्डर हुआ है और ये बोल रहे हैं कि वो ट्रिपल मर्डर केस है। तो अभी जो लड़के हैं उनके परिजनों से हम बात करने की कोशिश में हैं। अभी वो थोड़ा बिजी हैं। तो जैसे अभी उनके परिजन गए हुए हैं, जो कार्रवाई होती है, लिखित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के तहत जैसे बॉडी लेनी है उसके लिए वो अपने साइन वगैरह करने गए हैं। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या कुछ हुआ था। बने रहे हमारे साथ। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है और साथ में मैं आप लोगों को अपने जो मेरे मीडिया कर्मी हैं मैं उनको थोड़ा बोलना चाहता हूँ। कैमरा को थोड़ा सा घुमाएं और जो गांव से लोग आए हुए हैं उनकी तरफ कैमरा दिखाएं। और साथ में यहाँ पर जो हमारे हरियाणा पुलिस कर्मी हैं वो भी भारी पुलिस बल के साथ आए हुए हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। यदि किसी भी तरीके से स्थिति अनियंत्रित होती है तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। और अभी जल्दी हम आपको जो लड़के हैं उनके परिजनों से मैं आप लोगों को रूबरू करवाऊँगा, तो आप बने रहें। हमारे साथ जो 3 लड़के थे, अभी उनमें से 2 लड़कों के हमारे साथ परिजन हैं, अभी तीसरे लड़के के भी परिजन आ चुके हैं। तो अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ घटना हुई और किस समय बच्चे गए हुए थे, क्या कुछ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है। लड़के का नाम? लड़के का नाम मोहन है मेरे। अच्छा, कितने साल का है? वो 9 साल का है जी। अच्छा, वो दूसरी क्या कुछ घटना हुई? वो घर से गए 4 बजे, सारे बच्चे उधर खेलने के लिए गए थे डाई हाउस पे। बोले जब पतंग के लिए और गिट्टी लेने गए थे। हाँ। वो गिट्टी लेने गए तो वहाँ पे डाई हाउस वालों ने उनको डंडे से मारा पीटा, वहीं पे रख लिए। अच्छा। तो हम जैसे पूछने गए तो हमारे को किसी ने नहीं बताया, हमने बोल दिया, हमने तो उनको भेज दिया था वापस। मतलब आप लोगों को रास्ता नहीं दिखाया? नहीं, रास्ता नहीं दिखाया। तलाशी लेने दे। उन अंदर वो जो भी था उसका जिसकी डाई हाउस था उसने भी नहीं कुछ नहीं दिया अंदर। उसने बोल दिया जाओ यहाँ कोई नहीं है। तो हम रात में फिर गए दोबारा उनसे पूछने, उन्होंने भैया ने बोल दिया या तो कोई आया नहीं, हम उनको वापस भेज दिया था। फिर रात में हम पुलिस वाले को कंप्लेंट करी, पुलिस वाले आए तो पुलिस फिर छानबीन हुई। हाँ, तो फिर पता लगा जी। अच्छा, बॉडी कहाँ पे मिली? बॉडी वहीं पे मिली, उन्हें डाई हाउस में पहले नीचे केमिकल में दाब रखी थी। अच्छा। उसमें उन्हें निकाल के उसमें चादर में लपेट के और उसमें पानी में डाल दिया। उधर रजबा चल रहा था साथ में। पहले तो ब्लीच के पानी में डुबोया उनको। सर क्या कुछ मतलब क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या आप चाहते हो? अब जैसे अब जो घटना होनी थी वो तो हो गई, अब किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हो और उन लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? अभी कुछ नहीं। जिसका डाई हाउस है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, मालिक के साथ। जो वहाँ उसके बंद उनको हिरासत में लिया है अभी तक या नहीं? कोई हिरासत में नहीं है अभी तक। वो पैसे वाले बंदे हैं, बनिए हैं, क्या पता उन्हें पैसे दे दिए होंगे। ठीक बात। अगर मैं डूब के मरते तो उनके मुंह में से खून, नासों में से खून कैसे आता, जगूड़ कैसे आते उनके मत है। ठीक बात। अगर पानी में डूबते तो लाश बहुत दूर जाके बह के मिलती, वहीं थोड़ी मिलनी थी। ठीक बात। तो आपके लड़का क्या नाम है? अरुण है जी। कितने साल का है? 12 साल का। 12 साल। तो अभी बात कर सकते हैं क्या कुछ घटना हुई है, आप थोड़ा बताएं। सर मैं 1 बजे से घर गया, बच्चे घर ही पे थे, घर पे ही थे तो टीवी देखते रहे। 3 बजे से बत्ती गई, लाइट गई तो बाहर दोस्तों के साथ निकल गया। मैं बिंजन मोड़ पर दुकान कर रखी बिजली की, मैं वहाँ चले गया। मैं लक्ष्य कहाँ गया? घूमने गया, लक्ष्य ही बाजेगा। जबकि मैं लक्ष्य को 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं छोड़ता। क्यों? वो मेरा लड़का बोला लड़का था और बच्चे तेज थे लेकिन वो तेज नहीं था। उसके साल का था बच्चा? 11 साल का था जी। फिर
मैं चला गया दुकान पे जाने के बाद में वहाँ लाइट नहीं थी बिल्कुल भी। थोड़ा डिफरेंस। दुकान पे लाइट नहीं थी, तो लाइट नहीं थी तो ऐसे पेड़ से डाले 11 kV की तरफ आ रहे थे। फिर एक भतीजा हुआ इसका छोटा भाई, वो कहने लगा चाचा इनको काट दे। मैं कहने लगा भाई चल आज ही काट देंगे इनको, काटने तो कल थे, चल आज काट दें, पॉइंट पे जाऊँगा। फिर मैं आया घर तो 3 लड़के सागर, सचिन और वो अरुण ना सागर, ये तीनों लड़के उन्हीं के साथ थे सामने। एक सावन, एक सागर, एक सचिन। उन्होंने मैरिज भाई से क्रॉस होया घर की तरफ जाते, उन्हें ये कही हमारा नेक गांव में सबसे बड़ा है, हम सभी के दादा लग गए हैं। कहने लगा दादा ये लक्ष्य उधर जा रहा है, तो मैंने इन गौर नहीं करा, मैं बच्चा है हाँ, डाइवोर्स का कोई नाम नहीं लिया। कहने लगा लक्ष्य उधर जा रहा है। मैं कहा भाई तू भी तो मखा घूमता फिरता, चलो घूम लिया, मेरा कोई डाउट नहीं था। फिर मैं घर से वो ले गए लकड़ी काटने वाला सामान, वो लिया। 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगे भाई लड़का गुम हो गया है। तो हम उसी टाइम देखने गए। फिर उन बच्चे से पूछा, मैं कहा भाई था हम कह रहे थे या वो कौन सी साइड गए हैं? बोले भद्रा रोड की तरफ गए। हम वहाँ गए तो वहाँ उनसे पूछा, उससे पहले मेरे भाई के लड़के चले गए थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने। ठामा दरवाज़ा दिखा था कि ये दरवाज़ा खुल रहा है। उसके बाद में फिर हम बैदड़ गए, बैदड़ भी हम लखवाया गए, बोल गए, सारे घर वाले ढूंढने लगे। फिर सारे गांव के आगे जिनके दोनों लड़के थे उनका भी परिवार साथ में आ गया, यानी कि सारा परिवार साथ में ढूंढने। जो खेत का मालिक है अश्वनी उप आंसू, उसकी माँ भी आ गई। उसकी माँ कहने लगी, तभी कहा उसकी माँ ने भी कोई वो नहीं बात की। उस छोटे सचिन ने ये कहा ये लड़के यहाँ भी पड़े, उसने सारा दिखा दिया, अकिन के पीछे भज्जा। इस लुगा काली सी लुगाई ने पकड़े मेरे को। पकड़ने के बाद में और उसको फिर वो छुटवा के भाज गए। तो वो दोबारा फिर उसने जो पवन नाम का है वो मोटरसाइकिल लेकर बाइक और एक लड़के ने और उनके पीछे भाग लिया। हम 3 जने तो भाज गए और 2 जने रह गए। हमने ये बात भी कही तो आंसू ने कोई बात ऊपर आने नहीं दी। फिर उसी टाइम कहने लगा मैं उसको मालिक को बुलाता हूँ। उसने मालिक को बुलाया, मालिक आया, वो दोनों बहनी आए। हाँ डाई उसका मालिक आया, दोनों बहनी आए। दोनों आना भी कोई बात नहीं ऊपर आने दी, उन्होंने भी कोई बात हमारी ऊपर नहीं आने दी। उसके बाद में फिर उसकी माँ से कहा अगभी नुमली माँ हमारे बच्चे ही आ गए, नुबत हमने परमिट मिल रहा हमारे खेत मान का, हर आम तो नुए पिटेंगे इनके बालका ना ऐसे मारेंगे। उन्होंने ये लैंग्वेज की। उसके बाद में फिर मैंने कहा इस काले है तो पूछो, उन्होंने बोले मैंने तो बच्चे देखे नहीं। फिर उस लड़के ने सचिन ने दिखाई इतनी डंडी को कमची बोलता रही नहीं भाषा में, बोले इसने कमची मारी है। वो ऐसे गुमसुम हो रहा था। मगर इसका फ़ोन पहले तो ऑन था, ये इसका फ़ोन, उसने मालिक ने यह बात की इसका तो एक अब से बंद है। उस बहनिया ने कोई बात ऊपर नहीं आने दी और ना कोई नाम लिया। उसके बाद में उन्होंने क्या डिस्कस करी, आप लोगों ने पुलिस को कब इत्तला किया? हम लोगों ने, हमारा एक लड़का है नीरज, उसने हम ढूंढते फिरे थे, उसको नीरज को फ़ोन करा भाई पुलिस को तला कर दे, उसने पुलिस को तला कर दी। उसके बाद में क्या हुआ, हमने जब हमारे को ये कह दिया तुम घर चलो। अरे किसने बोला आपको? आपने किसने बोला आपको? हमारे को घर चलने के बाद में उन्होंने आपस की बात करके उन्होंने यही कहा अगर भाई तुम घर जाओ और हम इसको लेके आने लग रहे हैं। उस बहनिया ने यह बात की तुम चलो हम इसको घर ही लेके आने लग रहे हैं। उन्होंने क्या करा, उसको घर ले जाने के बजाय उसको थाने में लेकर चले गए। वहाँ जाकर बैठ गया, वहाँ भी आंसू बैठा था। आंसू ने जब भी बोलिया उन्हीं के फेवर में बोलिया। और ऊपर से करमवीर है पुलिस वाला, उसने भी हमारे को ऊपर नहीं आने दिया। उसी के बाद में फिर पूछा बच्चों की कैसी कैसी उलिया है, वो बताने के बाद में फिर हम बोले साहब कम से कम इसका ना वो जाल पे पानी बंद करवा दो, हम कम से कम अपना मन तो शक कर लेंगे, इधर उधर झाड़िया में देख ले कदे कहाँ क्या चक्कर है, पानी भी चल रहा है। तो उसने मैंने उससे कहा साहब अरुण सिंह को, पुलिस वाले को, चाहे वो झूठ बोलते उसकी ऐस उला दड़ो वो भी है, चाहे तो वो नेम कर जो ना हम नेम कराएं, हमारा लड़का मर चुका है। उसने यह बात कही, ओए ज़्यादा प्रधान बनने की जरूरत नहीं, अपने बच्चे ने टोले। उसको कैसे पता लगा भाई अपने बच्चे को टोले? अनूप सिंह ने यह बात की मेरे को, ज़्यादा प्रधान बनने की जरूरत नहीं है, जाकर अपने बच्चे ने टोले। उसके बाद में फिर हम गाँव में आ गए। गाँव में आने के बाद में फिर गाँव वाले सारे इकट्ठे करे।
चुप रजवाए के पास में दरखास्त लिखने लगे तो करमवीर सिंह ने पुलिस वाले ने दरखास्त मैं दूसरी टाइप से दरखास्त लिखवाने शुरू कर दी, जबकि आप भी तो लिख सके था, आप भी बता सके था। जब हमने वो बोले ये तो शंका के तौर पर हैं, नहाते हुए कैसे, हमारे 3 बच्चे हैं। तो जब हम हमारी जो भाभी थी, जो बड़ी हैं जनानी हैं, वहाँ उन पे सकत हुई ना। सकत होने के बाद में जब उसने ये कहा अगर भाई जो लिख लो, जब हरिओम डाई वाले का जब नाम लिखने लगे तो उस हरिओम डाई वाले ने भी ये कह दिया। फिर हम दरखास्त लिखवाने लगे तो करमवीर सिंह ने, पुलिस वाला है, उसने दरखास्त दूसरे टाइप से लिखवाने शुरू कर दी। हम कहने लगे, फिर वो नीरज था हमारे साथ लड़का, वो बोला ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे लिखे। उन्होंने कहा ये तो बयान है, खाली चल रहे हैं, बयान है, ये तो खाली लिख रहे हैं। फिर मैं सकत हो बयान कैसे होते हैं, लड़का में मारे गुम हो रहा, तेरा लड़का गुम नहीं हुआ। जब करमवीर पीछे हटा, फिर उस बानिया का नाम लिखवाया हरिओम डाइया उसे, वो कहने लगा इसका नाम कैसे लिख दिया, आंसू, उसका नाम हरिओम डाइया। हाँ, अरे आंसू ने वो बात वहाँ भी नहीं आने दी। आंसू भी हमारे ऊपर दूसरा ब्लेम गिरने लग गया, तो बोला जा थार पर जो अपने कर लियो। अरे वो उन पुलिस जब तो बानिया उसने भेज दिया। बानिया भेजने के बाद में जब हमारे 3-4 लेडीज, आंसू राजू का लड़का है जो उस खेत का मालिक है, उसी ने कोई बात नहीं उपरान दी, उसकी मां ने नहीं उपरान दी बात। जब हमने कहा उनकी सबकी मिली भगत है, और वो पुलिस वाले कह रहे हमने तो उसको अरेस्ट कर लिया, हमें क्या पता, हम तो आ लिए, तने पीछे से छोड़ दिया। अच्छा, अब आप क्या कुछ डिमांड? फिर बात सुनो सर, फिर उसके बाद में वो बढ़िया गड्डी लेकर चले गया। फिर दोबारा जब दरखास्त पूरी लिखी गई तो मैंने अपने भतीजे से कहा, भाई ये जो दरखास्त लिखी गई ना, फ़ोन में उतारो, 3-4 बच्चे और थे, फ़ोन में दरखास्त लिखो, फ़ोटो ले उसकी। तो उसके हाथ में थे, करमवीर के हाथ में से पकड़ी मैंने, और जब उसको फ़ोटो स्टेट करवाई, भाई इसका फ़ोटो उतारने के बाद में वो बढ़िया की गाड़ी में बैठने के बाद में अश्वनी उप आंसू उन्हें गांव में लेके गया। गांव में ले जाकर दोबारा फिर घुमा के लेकर चले गए। बोला ढूंढ लो भाई, थार पर ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो ना। तो हमारे साथ ढूंढने में लगे, हमारे 50 बाल इकट्ठे हो गए, बैटरी कहीं से पकड़ी, सारनाथ ऐसे पकड़ का। और जब रजवाई में चले, रात को अगर सांप भी लड़ जाए, कीड़ा कंडा लग जाए, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी होगा। हम फिर भी रिक्शा लेकर गए। जब हम उसका डाइया हाउस ऐसा है, कहने लगा भाई कभी बच्चों को इन्होंने इस साइड में तो नहीं फेंक दिया। जब हमने देखा बच्चे वहाँ से भी पैर मारे, शुरू से लेकर आखिर तक चलते चले गए, ऐसे हाथ पकड़ के। तो स्टार्टिंग में मिला वंश, उसने आवाज़ मारी, अरे मिल गए बच्चे, मिल गए। हम सारे भागे गए एकदम, वंश को निकाला। उससे 100 मीटर की दूरी पे अरुण मिला, उससे थोड़ा 120 मीटर की दूरी पे लक्ष्य मिला। पुलिस वाले जब भी नहीं आए ना, पुलिस वाले ने ये फ़ोन किया प्रशासन ने, अभी तुम्हारा बच्चा मिल गया कि नहीं मिल गया। उन्होंने तो कह दिया हमने तो अरेस्ट कर दिया। सबसे पहले हमारे पास मीडिया वाले पहुँचे, मीडिया वाले ने हमारा साथ दिया। जब अपनी बेइज्जती के चक्कर में पुलिस वाले उस टाइम में आए, अरुण सिंह तो सामने आना चाहिए हमारे। जब अरुण सिंह ने यह कहा तू कोई प्रधान लग रहा, अरे मेरा लड़का गुम हो रहा, मेरा लड़का हो रहा, अरे तूने अपनी ड्यूटी के चक्कर में है। तो अरुण सिंह कौन? पुलिस वाला है अरुण सिंह, उसने पब्लिक का सेवक हो ना कि पब्लिक का मालिक। उसने मेरे को धमका के मारा, ज़्यादा प्रधान बनने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ, हमारे बच्चे मर गए 3 हम क्या क्या प्रधान है? इसकी तो नोट में रुपया है, इसकी गोद में यूँ अपने बालक ने लेकर बैठ सका, इसका क्या होगा? करमवीर का क्या होगा? हमारी मांगी है, हमारे बच्चे 3 जाने थे, जिस टाइम उन्होंने मारा हमारे सामने, उन्होंने अरेस्ट तो करो, हमें क्या पता हमारे सामने क्या अरेस्ट करा, हमारा इंसाफ करो। जो ये पुलिस वाले इनके साथ मिले हुए हैं, जो ये पुलिस वाले इनके साथ मिले, इनको भी अरेस्ट करो, ये भी सस्पेंड होने चाहिए। इन्हें पता लगा कि भाई ऐसे बोलते हैं प्रधान कैसे होता है, ये पब्लिक सेवा में है या किस चीज में? हमारा गला बैठ गया, अरे मेरा छोटे बालक ये पूछे, पुलिस वाले ने मारा, कोई साथ नहीं दिया, सब नंबर बना रहे पुलिस वाले अपने पटदी में। एसपी साहब ने जब कहा ना, जब जगह आके खड़ो हुए हैं खाना पूर्ति करने खातर, ना तो पुलिस वाले किसी के साथ नहीं है, वो अपनी जेब भरने से मतलब रखते हैं। जो अपने एसपी साहब हैं वो बिल्कुल आपके साथ। एसपी साहब ने मेरे को संतुष्टि दिलाई है। हक बेटे, उसने ना अपने सर पर कसम हाथ रख के कही है, बेटे तेरे को इंसाफ दिलाऊंगा। मैंने ये बात की एसपी साहब को, इस जबान से मुंह करना मत,
उसकी वीडियो तैयार है एसपी साहब की। बोला मैं तेरे को नहीं समझ, वो अभी तक है ना, अभी तक नहीं आ लिए वहाँ, ना आंसू आ लिया, ना दोनों बहनियाँ आ लिए, ना उनको वो आ लिया। हमारे सामने ना तो अरेस्ट हो लिया ना कुछ हो लिया, हम क्या करें बताओ। लड़के की जी मैं अरुण की मम्मी हूँ। मेरे बच्चे 4:30 बजे गए, वहाँ से 6 बच्चे थे, 3 वापिस तीन तो वापिस घर चले गए, 3 बच्चे रह गए। और तो मैं वापिस गए, मेरे पास से बोले भाभी अरुण अलग से अरवंश आए हैं, मैं बोली नहीं आए। और तो मैं कहने लगी, मैं कहाँ गए मैं बोले डायोस में गए हैं। फिर वे बच्चे ढूंढने गए हैं उनको, मैं बोले भाभी डायोस में बच्चे नहीं मिले हैं। और डायोस फिर दोबारा गए, मेरे 2 बच्चे कहने लगे मैं बच्चे डायोस वाले ना पकड़ रखे हैं डायोस। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि बॉडीज़ को लेने के लिए सवगृह में गाड़ी, जो एम्बुलेंस है, हरियाणा पुलिस की एम्बुलेंस वो जा रही है। पुलिस हमारे को ऐसे ऐसे बोलती है, क्या प्रधान लग रहे, हमारे बच्चों को मोरे, हमारे को कह रहे प्रधान लग रहे। उनके मारने में 5 मिनट लगी है। डायोस में गई मैं, एक मेरे 2 साथ मेरे बच्चे गए हैं जो उनको लेके जा रहे थे। फिर मैं गई, वहाँ 3 बिहारन थी और 4 आदमी थे वहाँ पे। मैं वालिया जोड़ कर मेरे बच्चे आए हैं, उन्हें मेरे गाँव भर ली। 4 बच्चे आए थे, निकर पा रहे थे 2, तो एक फटी हुई पैंट और वो पा रहे थे बुरशट में। बोली हाँ इसी टाइप के बच्चे थे हमारे, और में बच्चे आए हैं नो, बोली हमें उनको वापिस ही घर भेज दिया। मेरी बात सुन, एसपी साहब ने आश्वासन तो दिया, यह बात और कह दे वहाँ अरेस्ट तो नहीं करे हैं अब तक भी। और जी फिर माम ने लक्ष्य की मम्मी, अरवंश की मम्मी जीरे लगाने जा रही थी। मैंने बोला उनको ऐसे ऐसे जी बात करके होगी, बच्चों को ढूंढ ले। फिर मैं वापिस हम डायोस पे गए, और तो 250 साढ़े में जा भी थे नहीं, मैं मुँह कर गया अपनी बात से। अगर नहीं हम तो पानीपत जा रहे थे 3 बजे के, अभी आके खाना बना। मैं बोली ऐसे कैसे झूठ बोल सकते थे हम। तो मैं आपके पास आई, तो मैं आपके पास आई थी जब तो आपको आम भरी थी। अब बच्चे हमारे पास आए थे 4 और माम ने वापिस बजा दिए। फिर भी नाट गए। फिर मैंने अपने पति के पास फ़ोन करा, मेरा पति आया, हमने सबको ढूंढा और तो ना नहीं भरी किसी तरह भी, पुलिस कार्रवाई भी किसी ने नहीं करी। और हमारे बच्चे, आपकी क्या मांग है? हमारे बच्चे जिसने मारे, मैं 3 तो बिहार के हमारे बच्चे मारे बढ़िया आंसू की मारवाची है जी, हमने यह मांग है जी। और उसकी मत नुको करवाई, वाह बोलो हमारे खेत में उड़ेंगे हम तो नुआ मार के घेरेंगे। कल मान ले जो ना चोरी करिए तो पुलिस में पकड़ा देंगे, मोटर करने का के कोई चोरी नहीं जी, मार के। मेरे बच्चे मासूम बच्चे थे मेरे, एक मेरे पास अपने जिस तरह मेरे बच्चे मारे नहीं, अपना बच्चा दे दे मेरे तक मैं मार दूंगी उसने। फिर पता लग जाएगा उसने दुख किस चीज को हुआ। उस बानिए ने डायो साले ने सबने अरेस्ट करके, नहीं अरेस्ट होने नहीं मारता दे दो, हम अपने बच्चे का बदला खुद ले लेंगे। मेरा बच्चा पाल रखा था, आज मेरे बच्चे की लाश पड़ी, कुकर देख लूंगे, हमने किसी का रुपया नहीं चंदा ना दरखास्त। पुलिस के बस की कुछ ना तो मारता दे दे उन्हें जिन्हें मेरे बच्चे मारे, मार के ओदी में दाब रखे थे मेरे बच्चे, उसमें फिनाइल डाली ओदी में। अरे ये सच बात है। और मेरे बच्चे के नाक में तो खून और मुँह लिकड़ा है। पुलिस वालों बस की नहीं आता, ये इनका हवाले कर दो उनको, बस जिसने बच्चे मारे। तो जैसे अभी लड़कों के पिताजी से और लड़के के माताजी से भी बात की, तो कुल मिला के भाई बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो देखो जिस टाइम हमने वहाँ पे गोते मारे, जिस टाइम हमने वहाँ पे मैंने गोते मारे थे जी, वहाँ पे कुछ नहीं था जब। और जब हम थाने से गए वहाँ पे दोबारा गोते मारे, डेड बॉडी पाई मार को। क्यों पाई, ये कारण क्या है जी बताओ जी। एक डेड बॉडी नहीं पाई वहाँ पे, 2 कट्ठी पाई, एक आगे पाई। इसका उदाहरण क्यों नहीं? ये एक बहुत उलझा हुआ मर्डर केस है जिसको सुलझाने में देखते हैं सुनो तो ये एक
उलझा हुआ मर्डर केस है। देखते हैं किस तरीके से इसको पुलिस प्रशासन सॉल्यूशन करता है। पेट का घेर रखे थे उन्हें जान के बच्चे मारे हमारे होते बच्चे मारे खून के बदले खून चाहिए। हमारा काम गया जब डर गए में अजीब था पुलिस कार्रवाई जब उन्हें बच्चे मारे एक बार फिर लड़के के पिताजी से बात हो रही है। हाँ जी, जब हम बच्चों को लेके यहाँ पीछे हो जाओ, कहीं पर पीछे हो जाओ, फिर आगे। जब हम बच्चों को घुमाने रोड पर जीटी रोड पर लेके आए थे तो उस टाइम एसपी साहब ने आश्वासन ये दिया था, बेटे मैं इंसाफ दिलाऊंगा। अब मीडिया के सामने ये कह के दिखाओ एसपी साहब, ला भाई मैंने उनको अरेस्ट कर दिया है। मीडिया के सामने एसपी साहब ने बोलना चाहिए मीडिया के सामने। तो जैसे अभी लड़के के पिताजी ने बोला कि भाई मीडिया के सामने बोलना चाहिए, तो मैं अपने मीडिया और जितने भी पानीपत की मीडिया है, मैं यही उम्मीद लगाता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो हमारे एसपी साहब आएंगे और इस चीज़ को बताएंगे। तो अभी और जितना जल्दी इस पर कार्रवाई हो सकती है उतना जल्दी कार्रवाई करें। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।